नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, कल ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड की थी परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। हम सभी ने मैंने डिसीजन लिया है कि देखो, वेस्टेज में 9 वेज ऑफ इनकम मिलती है। रिटेल कंजम्पशन हो गया, डायरेक्टर बोनस हो गया, टीम बिल्डिंग बोनस हो गया, ट्रैवल फंड, कार फंड, LOB, हाउस फंड, एलाइट क्लब, मतलब बहुत सारे 9 वेज ऑफ इनकम है। और मेरी नहीं, और भी बहुत सारी चैनल पे आपको इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएगी जो आपको 8 या 10 मिनट के अंदर सारे के सारे फंड बता देते हैं। अब होता क्या, मजबूरी होती है कि वीडियो छोटा बनाना रहता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी रहती है। तो वो केस में जो मेन पॉइंट होते हैं जो मगज में आते हैं वो हम समझा देते हैं। और कहीं ना कहीं जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है कि भाई वीडियो में तो ऐसा बताया था कि इतना पॉइंट हो गया तो मैं क्वालिफाई बन गया, और ये तो कहीं ना कहीं चुप कर देता है। तो इसीलिए के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, डेडिकेटेडली हर एक फंड के ऊपर अभी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। कल हमने परफॉर्मेंस बोनस की एक वीडियो बताई थी जो बिल्कुल भी एकदम डीप में नॉलेज बताई थी कि परफॉर्मेंस बोनस एक्चुअल में कैसे काउंट होता है। और आज हम बात करेंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर के ऊपर, मतलब के डायरेक्टर बोनस के ऊपर। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, सीधा वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्टर बोनस किसे मिलता है। अब अगर उसकी बात करें तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके DUCD तक को सभी को डायरेक्टर बोनस मिलता है। यहाँ पर मैंने वर्ड क्या लिखा है, क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और देखिए, वहाँ से लेके DUCD तक मिलता है। तो ये जो है बहुत सारे लेवल होते हैं और इनिशियल लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करना, इसके लिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो हर एक का ख्वाब होता है वेस्टेज में जुड़ने के बाद। और यहीं पर बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ एक्यूरेट वीडियो में बताए गए काम किया तो भी बाद में उनको लगता है कि सब कुछ तो मैंने सही किया था, 5500 भी मैंने क्रॉस कर लिए थे सब कुछ, फिर भी मैं क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्यों नहीं। तो बिल्कुल भी डिटेल में समझिएगा, वीडियो बिल्कुल देखे स्किप मत करिएगा। आप नए हो तो भी, और अगर आप पुराने हो तो भी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये सब मुझे पता है, और उस टाइम में अगर आपने स्किप कर दिया और एक इम्पोर्टेंट मैसेज या कुछ डिटेल्स आप मिस कर दोगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब बात करते हैं आगे, क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोला किसे जाता है, ये सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो, क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अगर हम ये चार्ट में देखें दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम क्यूमुलेटिवली 5500 भी जब टच कर लेते हैं तो हमें 16% बोला जाता है। और इधर लेफ्ट में अगर आपने देखा तो इसमें लिखा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। चलिए एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जनवरी में 1500 की है, फरवरी में 1500, मार्च में 1500 PV, अप्रैल में 1500 PV, टोटल हो गए 6000 PV। अब आप मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या आप क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए? अगर देखा जाए तो 5500 PV आपने क्रॉस कर लिया, टोटल तो अभी आपका 6000 PV हो गया। कंपनी ने बोला है कि क्यूमुलेटिवली बिजनेस बढ़ता है, तो क्या ये केस में आप क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो? आपने 5500 PV तो क्रॉस कर लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, आप क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर अभी भी नहीं बने। अब आप बोलोगे सर सब कुछ तो सही किया हमने, 5500 PV भी हमारे क्रॉस हो गए, तो क्यों हम क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बने? तो देखिए, इसके लिए ये कंडीशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम से ये वेस्टेज बनी है उस टाइम से ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि अभी कोई नई कंडीशन आई है। क्या लिखा है ये कंडीशन में, यू कैन मेंटेन योर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल विद 2001 PV लाइक द ओल्ड प्लान। मतलब इसके पहले भी जो प्लान था वो हिसाब से भी अगर बात करें तो आपको एक बात खास ख्याल रखनी है दोस्तों, कि जब भी आप क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहते हो, पर्टिकुलरली वो महीने में, जो भी महीने में आप डायरेक्टर बन रहे हो, भले आपके 5500 PV क्रॉस हो गए या नहीं हो गए, लेकिन जिस दिन भी आपका 5500 क्रॉस हो रहे या उसके बाद भी, वो पर्टिकुलर एक महीने में एटलीस्ट 2001 PV का बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2001 PV से कम का बिजनेस हुआ है तो वो केस में आपको सिर्फ 16% माना जाएगा, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देखिए और एक देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए ये केस में देख लीजिए, जनवरी में 1500, फरवरी में 1500, मार्च में 1500 और अप्रैल में 2001 PV कर लिया आपने, और टोटल 6501 PV हो गया। मतलब 5500 PV का क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया। एक महीने में 2001 PV करने थे आपको मिनिमम, वो भी आपने कंप्लीट कर लिए। तो क्या ये केस में अब आप क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए हो?
इसका आंसर अब अगर आप देख लीजिए, मैंने बाजू में चार्ट दिया है कि आपके कुछ इस तरीके से डाउनलाइन है। तो दोस्तों इसका जवाब भी है नहीं। अब आप बोलोगे सर 2000 पीवी भी कर लिए, अब क्यों नहीं बने? तो देखिए उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। अगर आपने आपका डाउनलाइन का चार्ट अगर ध्यान से देखा है, 101 पीवी आपने खुद ने किए हैं, 200 पीवी 8% लेवल से आए, 200 पीवी 12% लेवल से आए और 1600 पीवी आपके नीचे एक 16% लेवल से आए हैं। अब ये केस में देखिए, ये कंडीशन देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कभी भी डायरेक्टर बन रहे हो तो वो केस में आपके नीचे जो भी 16% वाला लैग है उसके पीवी काउंट नहीं होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये केस में आपके ओनली आपके सेल्फ पीवी और 5% से 12% वाले लेग के ही पीवी काउंट होते हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम। उसके बाद कभी भी आप डायरेक्टर मेंटेन करो और उसके बाद आपके नीचे 16% वाला लेग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लाइफ में फर्स्ट टाइम आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हो उस टाइम में आपके नीचे जो 16% वाला लैग है उसके पीवी काउंट नहीं होंगे। तो आप बोलोगे सर अब आप बता दीजिए तो डायरेक्टर बनेंगे कैसे? चलिए और एक चार्ट बता देता हूँ आपको। ये चार्ट देख लीजिए आप। अब देखो पीवी उतने ही रखे मैंने, हर महीने उतने पीवी किए सर, लेकिन ये जो सी वाला लैग है जहाँ से 1600 पीवी आ रहे हैं वो अभी भी 12% पे है। एक लेग 8% पे है, एक लेग 5% पे, आप कुछ 16% पे, मतलब कहीं पर भी आपके नीचे कोई 16% वाला लैग नहीं है। क्यूमुलेटिवली आपने 5500 पीवी भी क्रॉस कर लिए। पर्टिकुलर एक महीने में आपने 2001 पीवी का बिजनेस भी कर लिया। तो ये केस में अब क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप माने जाओगे। आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा और डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस तरीके से अगर काम किया तो आपको क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर माना जाएगा। और एक प्रश्न अगर आपके मन में आता है कि कभी कभी क्या होता है, चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। आप डायरेक्टली सिल्वर डायरेक्टर चले जाते हो, होता है कभी कभी आप भी अच्छे से काम कर रहे हो, आपने नीचे वाला भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया और आप डायरेक्ट सिल्वर डायरेक्टर बन गए। आपको एक चार्ट बता देता हूँ। सी वाला जो ले गए क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया है। अब आपको सिल्वर के लिए 1801 पीवी की ज़रूरत है। बी से आपको 1200 पीवी आ रहे, ए से 500 पीवी आ रहा है, आपने 101 पीवी किया। अगर टोटल करो तो 1801 पीवी आपका साइड का हो रहा है। अब ये केस में आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हो या नहीं हो? इसका आंसर है दोस्तों नहीं, आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर नहीं हो। अब इसमें क्या पेच आ गया, देखो मेरी आज मॉर्निंग में भी बात हुई है कॉल सेंटर में कंपनी में, और उसके पहले भी हालांकि मुझे पता था, फिर भी मैंने रिकन्फर्म कर लिया आज मॉर्निंग में। आप चाहे कोई भी लेवल फर्स्ट टाइम अचीव कर रहे हो, एक बार मान लीजिए आप डायरेक्टली सिल्वर बन रहे हो या डायरेक्टली गोल्ड बन रहे हो या डायरेक्टली स्टार बन रहे हो, कोई भी लेवल, तो फर्स्ट टाइम लाइफ में जब आप नॉन क्वालिफाई से ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कुछ भी बन रहे हो, तो उस वक्त में आपके जो भी एक्सक्लूसिव पीवी है उसमें 16% वाले लेग के पीवी काउंट नहीं हो गया। अगर आपने ये चार्ट में ध्यान दिया रहेगा, आपका बी वाला जो लेग है वो 16% पे है। आप लाइफ में कभी भी ब्रॉन्ज भी नहीं बने हो, डायरेक्ट सिल्वर बन रहे हो। तो ये केस में जो 1801 पीवी जो आपको करने थे वो 16% वाला लेग को छोड़ के करने थे। और यही कंडीशन आपको गोल्ड में भी लागू होगी, स्टार में भी लागू। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने पास्ट में कभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया था और अब नेक्स्ट मंथ में आपके नीचे वाला जो नॉन क्वालिफाई लेग है वो ब्रॉन्ज बन रहा है और आप अब सिल्वर बन रहे हो, और वो केस में अगर आपके नीचे कोई 16% वाला लेग है तो वो पीवी काउंट होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार ब्रॉन्ज बन चुके हो और आप अब उससे आगे का नेक्स्ट अपग्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ही बन रहे हो, आपने कभी ब्रॉन्ज अचीव ही नहीं किया और डायरेक्ट सिल्वर बन रहे हो, गोल्ड बन रहे हो, तो जो भी साइड वॉल्यूम की हमें ज़रूरत होती है वो एक्सक्लूसिव पीवी में 16% वाला लेग का पीवी काउंट नहीं होगा। तो मोटा मोटी आप सब लोग समझ गए। जब भी आप फर्स्ट टाइम बनोगे तो ये बात खास ख्याल रखना, सिल्वर बन रहे हो, गोल्ड बन रहे हो, ब्रॉन्ज बन रहे हो, 16% वाले पीवी काउंट नहीं होंगे। अगर उसके अलावा आप बन रहे हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात करते हैं आगे, इनकम के ऊपर बात करते हैं कि डायरेक्टर बोनस कितना मिलता है। ठीक है, अगर आप ये चार्ट देख लो तो चार्ट के हिसाब से ब्रॉन्ज डायरेक्टर को आगे के लेवल की कल हम डिटेल में बात करेंगे, कितने डेप्थ तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा साइड वॉल्यूम काउंट होगा, सब कुछ कल के वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात करते हैं। तो आपका और आपके डाउनलाइन का जो भी पीवी मिलके आपके जितने भी पीवी हो गए उसका 6% के हिसाब से मिलता है।
अरे इसका कैलकुलेशन का इतना किस तरीके से होता है, कंपनी के जो ओवरऑल पूरे महीने में जितने भी पीवी हुए हैं उसको डिवाइडेड बाय डायरेक्टर बोनस पॉइंट कलेक्टेड और इज इक्वल टू डायरेक्टर पॉइंट वैल्यू आती है, डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू। थोड़ा टफ लगता है ना कि ये पॉइंट वैल्यू क्या होता है। पहले मैं पॉइंट वैल्यू बता देता हूँ। जो नवंबर का पे आउट दिसंबर में आया था तो उसमें डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू 76 पैसा थी। आपको चलो आसान थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से ही समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक चार्ट हम बना लेते हैं। पहले देखिए ये केस में आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, आपके 2001 पीवी हुए हैं, ठीक है। अभी 2600 पीवी पे बात नहीं करेंगे, वो जब टीम बिल्डिंग बोनस वाला वीडियो बनाएंगे उस टाइम में उसकी बात करेंगे। अब आप इसका टोटल देख लो, 500, 1000, 1500, 1900 और आपके 101। 2001 पीवी से आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, आपके नीचे कोई 16% वाला लैग भी नहीं है। तो ये केस में इनकम क्या होगी, डायरेक्टर बोनस कितना मिलेगा, आपका टोटल इनकम कितना होगा। चलिए सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कल का वीडियो का। 2 मिनट में बता देता हूँ। आपका ए से आपका 11% का डिफरेंस है तो 990 रुपये वहाँ से परफॉर्मेंस बोनस आएगा। आपका बी लेग और आपके बीच में 8% का डिफरेंस है तो 720 रुपया वहाँ से परफॉर्मेंस बोनस आएगा। सी वाला लेग और आपके बीच में 4% का डिफरेंस है तो वहाँ से 288 और आपने खुद के जो 101 पीवी किया है उसका पूरा 16% के हिसाब से 291 और टोटल अगर परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो 2289 रुपीज़ आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा। ये हो गई सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस की बात। अब डायरेक्टर बोनस काउंट कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अब डायरेक्टर बोनस की अगर बात करें दोस्तों, चार्ट वो हम वही रखेंगे, उतने ही पीवी रखेंगे। अब डायरेक्टर बोनस काउंट कैसे करते हैं, जैसे हमने पहले भी ये चार्ट देखा, 6% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। कई लोग बोलता है कि सर 15% लिखा है फिर 6% किस हिसाब से, 15% कौन सा, टर्नओवर का 15% निकालते हैं और गणना मतलब जो कैलकुलेशन होता है ये 6% के हिसाब से होता है। चलिए आसानी से मैं बता देता हूँ किस तरीके से करोगे। आपका 2001 पीवी है, उसको पहले 6% करना है तो आता है 120.06 आता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले बिजनेस वॉल्यूम में, तो उसको 18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया तो 2161.08 ये हो गया आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो गया, रुपीस नहीं हो गया। ये जो निकल के आया डायरेक्टर बोनस पॉइंट आया। और हमने आगे वीडियो में क्या देखा, पॉइंट वैल्यू कितनी है, एक डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू है 76 पैसा। तो देखिए हम अगर 2161.08 को 76 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टर बोनस 2001 पीवी पे निकल के आएगा 1642 रुपये। और बात करें दोस्तों अगर टोटल इनकम की दोस्तों, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस डायरेक्टर बोनस दोनों मिलके आपकी टोटल जो इनकम हो जाएगी 3931 हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से आप अपना डायरेक्टर बोनस खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डिटेल में समझाना था, क्योंकि कई लोग आज की तारीख में भी मिस्टेक कर रहे हैं कि वो लोग अनजाने में, उनको पता नहीं होता है कि मेरा क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं अपलाइन के काउंसलिंग में भी नहीं होते और कहीं ना कहीं गलती कर देते। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो में पूरा समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सिल्वर डायरेक्टर और अबाव के ऊपर डायरेक्टर बोनस किस तरीके से काउंट होता है। आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एकदम नई जुड़ी है उनके साथ ये वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि उनको कोई गलती ना करे वो लोग भविष्य में। तो मिलते हैं कल पूरा और आगे का इसका सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।